कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन दोबारा से समझा देता हूँ। कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन देखो क्या होती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, कोई मान लिया RI एल्काइल आयोडाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन 2 लिथियम से कराते हैं ट्राइथियम की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होता है, RLi बनता है और LiX निकल जाता है, ठीक है। RLi एल्काइल लिथियम प्लस LiI निकल जाता है। अब आप इसी के अब आप इसी RLi के 2 मॉलिक्यूल ले लो, इसकी रिएक्शन CuI के साथ करा दो, क्या बनेगा R2 2 R है R2 CuLi R2 CuLi, ठीक, प्लस कितने लेने थे वैसे R2 CuLi प्लस LiI, ठीक। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। इसकी रिएक्शन फर्दर R डैश किसी X के साथ कर दें तो क्या बन जाएगा, ये R और ये R डैश एक साथ हो जाएंगे, एल्केन बन जाएगा, प्लस ये क्या कहते हैं RCu निकल जाएगा और यहां से LiX निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपकी हो गई कंप्लीट कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। मैंने एक चीज बताई थी सर, ये जो हम एल्काइल हैलाइड में एल्काइल ग्रुप लेते हैं ये हमारा क्या होना नहीं चाहिए, ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 डिग्री हो गया तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये वाला जो R है ये 1 डिग्री भी हो सकता है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है और ये 3 डिग्री भी हो सकता है। इसके साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इसके साथ एक बाउंडेशन लगी है कि ये वाला जो हमारा R है ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। देखो इससे एग्जांपल देता हूं, ठीक है, देखो समझो मेरी बात, आप इसको नोट कर लो एक बार चाहे। इससे एग्जांपल है I, कैसे लिख के देता था बता दूं, ये ऐसे लिख के देगा, फर्स्ट लिथियम सेकंड CuI, इससे बनेगा A, ठीक। फिर इसकी रिएक्शन फर्दर किससे कर दिया हमने, इसकी रिएक्शन कर दिया आयोडीन, तो बन गया B प्लस C प्लस D। आपसे करा कि इसका जो मेजर प्रोडक्ट जो एल्केन होता है बस आपको वो बनाना है, मतलब बनाना तो तीनों लिख देने, तीनों तो आपको पता है, लेकिन जो इसका मेजर प्रोडक्ट है वो आपको बनाना है, मतलब जो मेन प्रोडक्ट होता है इसका। जल्दी से बनाओ क्या बनेगा, देख लो, इसके कॉर्नर इसको रिप्लेस करो, इसका कॉर्नर ये हो गया और इसको रिप्लेस करो, इसका कॉर्नर ये हो गया, तो इन दोनों कॉर्नर को करो ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बाकी तो आपको COD पता है क्या निकलेगा, LiI निकलेगा और क्या निकलेगा RX, मतलब इसका जो है इसका X Cu के साथ निकल जाएगा। देखो अगला Br, इसकी रिएक्शन करनी है लिथियम देन CuI, ठीक, देन CuI, तो इसमें फॉर्म होगा A, ठीक है। इसकी रिएक्शन फर्दर करनी भैया किसके साथ करनी है, Br, तो क्या बनेगा B, मेन प्रोडक्ट बनाना है एल्केन, तो आपको A और B फॉर्म करना है। यहां पर A क्या होगा सबको पता है, A क्या होगा, इसका होल ट्वाइस CuLi, ठीक है। आपको A और B फॉर्म करना है, जल्दी से बनाओ क्या होगा, देखो कैसे होगी इसमें रिएक्शन। देखो इसमें A क्या बनेगा, यहां से Br को हटाएंगे
ठीक, इसका होल ट्वाइस CuLi। फर्दर इसमें क्या करेगा, इसका कॉर्नर हटाओ, इसका ये है, और इसका कॉर्नर हटाओ, इसका ये है। ठीक है, दोनों कॉर्नर हटा दिए, क्या बनेगा यहां से, देखो भाई क्या बनाओगे, यहां बनेगा ठीक, ये हो गया, और इससे ये बन जाएगा। ये ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे नहीं बन पाएगा, ये गलत है, क्योंकि दोनों कार्बन अलग अलग है ना, इसका कार्बन ये है और इसका कार्बन ये है, तो ये दोनों कार्बन सेम थोड़ी है, दोनों कार्बन अलग अलग है, तो इसका कार्बन ये है और इसका कार्बन ये है, दोनों इससे जुड़े हैं, देखो कार्बन कार्बन से, इसका कार्बन और इसका कार्बन दोनों जुड़े हुए हैं, देखो। देखो Br लिथियम, दूसरा CuI ए बनेगा, इसकी रिएक्शन किससे कराने, बी बन रहा है, इसकी रिएक्शन करा दो Br, तो बन रहा है बी। आपको बनाना है ए और बी, आपको फॉर्म करना है ए और बी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट है ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन पहले कराएंगे हम लोग HBr से, तो ए फॉर्म होगा, फिर HBr, फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन कराएंगे लिथियम, दूसरा CuI से, तो बी बन जाएगा, फिर फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे Br इससे, तो बनेगा सी। आपको बताना है इसमें ABC, और आपको इसमें ए और बी बताना है, इसके दोनों के अलग अलग हैं, ये एग्जाम्पल ये भी है और ये एग्जाम्पल ये भी, दोनों अच्छे एग्जाम्पल हैं, आपको बताने ए और बी क्या होगा। तो यहाँ पर ए क्या फॉर्म होगा, यहाँ से Br निकलेगा, होल ट्वाइस बनेगा इसका, होल ट्वाइस CuLi, फिर क्या होगा, इसका यहां से ब्रेक करो, ये इसका कॉर्नर है, और यहां से इसको ब्रेक करो, ये इसका कॉर्नर है, दोनों कार्बन को एक बॉन्ड से जोड़ दो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, ये देखो ये कॉर्नर है, इसका ये है, और इसको क्या करो, जोड़ दो, ये बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा भाई, ए क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल की रिएक्शन HBr से करा रहे हैं, H2O निकल जाएगा, Br लग जाएगा, ठीक है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। देन अब तो वही सेम रिएक्शन है, होल्ड वाइज लगा दो, और यहाँ पर दोनों को एक बॉन्ड से जोड़ो, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, और दोनों क्या करो, एक बॉन्ड से जोड़ो, सिंपल। ये होती है कोरे हाउस, लोगों को टफ लगती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजी लगी होगी कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। एक रिएक्शन और दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो, इसकी एग्जांपल इसका और है, तो क्या एग्जांपल इसका, ये हमारा इसकी रिएक्शन करनी है लिथियम, सेकेंड वन CuI, तो इसमें ए फॉर्म होगा, ठीक है भैया, इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है आपको,
इसके साथ तो बनेगा बी। तो आपसे कह रहा है कि इसमें ए और बी क्या बनेगा, जल्दी से करोगे रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये कोरे हाउस, और लोगों को टफ लगती है, लेकिन अब आपको टफ नहीं लगेगी क्योंकि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। बस आपको ट्रिक बता दी मैंने कि दोनों कॉर्नर पे कार्बन को एक बॉन्ड से जोड़ दो। देखो इसका कॉर्नर कौन सा होगा, ये वाला होगा, और इसका कॉर्नर कौन सा होगा, ये वाला होगा। दोनों के कॉर्नर को बॉन्ड से जोड़ दो। देखो इसको देखो, ये कैसे लिखा है, ये डबल बॉन्ड इसका, ये इसका ये कार्बन, और क्या करो यहां पर क्या लिख दो, CH डबल बॉन्ड CH2। देख लो इसका कार्बन, ये इसका कार्बन है ना, तो C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है। तो दोनों कार्बन के को क्या कहते हैं, दोनों को एक बॉन्ड से जोड़ दिया। Write down reactions of alkene. Reactions of alkene. लिखो सबसे पहले फर्स्ट वन, हेलोजिनेशन ऑफ alkene. फर्स्ट वन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप में बनता है। वैसे तो इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम तब आती है जब हमें बनाना होता है प्रोडक्ट। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में लिखो। देखो सबसे पहले हेलोजिनेशन कराना है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का एडिशन कराना है, ठीक है। हेलोजन का एडिशन कराना है आपको किसी एल्केन कार्बन में। कैसे कराएंगे, देखो सिंपल से रिएक्शन होती है। सबसे पहले आप रिएक्टिविटी देख लो, हेलोजन कौन कौन से होते हैं। देखो भाई हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन F2Cl2 Br2 और I2। यहां पर एल्केन की रिएक्शन हम F2 से करते हैं, Cl2 से करते हैं, Br2 से करते हैं और I2 से करते हैं। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले रिएक्टिव I2 होता है, उससे कम Br2 होता है, उससे कम Cl2, सबसे कम क्या होता है F2 होता है, ठीक है। अब होता क्या है, इस पर रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन जो होती है माय डियर वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सबसे पहले हम आपको क्लोरीनेशन करना बताएंगे। क्या करना बताएंगे, क्लोरीनेशन। देखो पहले क्लोरीनेशन बताऊंगा, फिर आफ्टर देन ब्रोमिनेशन बताऊंगा। क्लोरीनेशन कैसे होता है, देखो कोई भी हमारा वो है हाइड्रोकार्बन, एल्केन कोई भी है, और आप उसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, RCl प्लस HCl। ये तो बहुत इजी हो गया। लेकिन जब एक हमें बड़ी कार्बन की चेन दी होती है और उसमें बहुत सारी डिग्री होती है कार्बन की, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तब हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है ये बताना कि वहां पर कौन सा किस कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर Cl लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल टाइप करना होता है, परसेंटेज निकालना होता है। परसेंटेज निकाल करके हम देखते हैं कि कहां पर क्लोरीन लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा। आप इसको नोट करो, फिर आपको मैं बताता हूं परसेंटेज निकालना कैसे निकालते हैं क्लोरीनेशन में, ठीक है। फिर ब्रोमिनेशन में बता दूंगा। देखो ये तो क्लोरीनेशन की बात है, इसके बाद मैं आपको समझा के ब्रोमिनेशन बताऊंगा। ब्रोमिनेशन में परसेंटेज नहीं निकालते। ब्रोमिनेशन में हमेशा क्या करते हैं, अगर कोई 3 डिग्री कार्बन दिख जाता है तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, Br, इसको हटा के Br लगा देते हैं। आप इसको जल्दी से नोट करो। देखो जो क्लोरीनेशन में, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लोरीनेशन में 1 डिग्री, रेशियो 2 डिग्री और रेशियो 3 डिग्री। जो 1 डिग्री का रेट होता है वो कितना होता है, 1, रेशियो 3.8, रेशियो 5 होता है, ठीक है। 1, रेशियो 3.8 और रेशियो क्या होता है, 5 होता है।
1 डिग्री वाले में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 2 डिग्री वाले कार्बन में कितने से करते हैं 3.8 से, 3 डिग्री वाले में कितने से करते हैं 5 से करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते किसमें है, देखो समझो, एग्जांपल देके समझाता हूं, बहुत ध्यान समझना, वन टाइम में समझ में आ जाएगा, लेकिन बोर्ड पे निगाहें रखना। एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 और CH3, इसकी रिएक्शन करनी है क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यार बड़ी दिक्कत है, अब हम किस कार्बन पे क्लोरीन को जोड़े, किस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़े। तो देखो हमारे पास 1 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं, ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये हमारे पास 1 डिग्री है, और ये वाला हमारे पास 1 डिग्री है। ये वाला कितना डिग्री है 2 डिग्री है, और ये वाला कितना डिग्री है 3 डिग्री। ठीक है, अब देखो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे 1 डिग्री की परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज ज्यादा आएगी उसी कार्बन पर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। 1 डिग्री के परसेंटेज कैसे निकालोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं जरा बताओ, 3 3 6 3 9 9 इंटू 1 डिग्री की रिएक्टिविटी कितनी है 1 अपॉन टोटल रिएक्टिविटी, टोटल मतलब जितनी डिग्री हो, 9 इंटू 1 तो ये तो 1 की हो गई, प्लस 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, इंटू रिएक्टिविटी कितनी होती है उसकी 3.8 होती है, प्लस 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, इंटू रिएक्टिविटी कितनी होती है उसकी 5, मतलब जितनी डिग्री हाइड्रोजन है और उसकी डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इंटू 100 कर दो। ठीक है, यहां से कितना निकल के आएगा देखो भैया 9 अपॉन ये आ जाएगा 14 प्लस 7.6, तो 14.0 7.6 कितना आएगा 21.6 इंटू 100। ठीक है, जरा आप इसको कैलकुलेट करो। अब आएगा परसेंटेज 2 डिग्री की बात, तो जिसकी डिग्री निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2 है, इंटू उसकी रिएक्टिविटी कितनी होती है 3.8 होती है। ठीक है, अपॉन ये टोटल पूरा सेम रहेगा, कितना आएगा 21.6 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक, अब परसेंटेज 3 डिग्री की बात करेंगे, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 1 है, 1 इंटू कितनी रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री की 5 होती है, अपॉन नीचे वाला टोटल सेम रहेगा 21.6 इंटू 100 हो जाएगा। अब जिसका ये वैल्यू ज्यादा आएगी उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो जरा बताना कैलकुलेट करके किसकी ज्यादा आ रही है। आपने इन तीनों के परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज 1 डिग्री आएगा 41.6%, 2 डिग्री आएगा 35.18, 3 डिग्री आएगा 23.14। अब बात ये आती है कि सर 1 डिग्री तो 41.6% आ गया, लेकिन सर 1 डिग्री कार्बन तो 1 2 3 है, किसमें लगाएं, तो बेटा 1 डिग्री वहां पे लगाते हैं जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। थोड़ा देखो यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, इसके पास ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो चाहे यहाँ पर लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो, क्या होगा CH3 CH2 CH CH2 Cl CH3। जब यहां से हटाओगे तो प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। नोट करो, आपको क्वेश्चन करना है दूसरा CH3 CH CH3 CH3, इसके रिएक्शन Cl2 के साथ करना है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, आपको बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो ये हमारा 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है, ये आपका कितना डिग्री है 3 डिग्री है। अब परसेंटेज 1 डिग्री जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, यहां से कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री में 3 3 6 3 9, रिएक्टिविटी कितनी होती है 1 होती है, अपॉन 9 इंटू 1 प्लस 3 डिग्री कितने हैं 1 है, इंटू रिएक्टिविटी कितनी होती है 5 होती है, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9 अपॉन 14 इंटू 100। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए मैं बता देता हूं आपको, ये आपका आएगा 64%। ठीक है, देन अगर आप 2 डिग्री तो है नहीं, तो 3 डिग्री वाले की निकालो परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री कितना आएगा, एक हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी 5 होती है, अपॉन 14 इंटू 100। ठीक है ना, ये कितना आएगा, सिंपल सी बात है, ये 64 आया तो बचा 100 से माइनस कर तो कितना आ जाएगा 36 के आसपास आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो बात ये आती है कि इस कहां लगाओगे। अब यहाँ देखो तीनों CH3 सेम है, मतलब तीनों CH3 जो है 3 डिग्री कार्बन से ही लगे हुए हैं, तो किसी भी CH3 में से हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा सकते हैं, मतलब कहीं भी लगा दो इन तीनों में। तो CH3 मैं यहाँ लगा देता हूँ, इस वाले में सही रहता है। CH3 एक हाइड्रोजन हटा दो, एक Cl लगा दो, CH2Cl, सिंपल। चाहे यहां लगा दो CH2Cl, यहां लगा दो, कोई दूसरा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तो तीनों CH3 यहाँ पर सेम है, तीनों किससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली तीनों बॉन्डेड है 3 डिग्री कार्बन से, तीनों और CH3 सेम है, तो तीनों में आप कहीं भी लगा सकते हो इन तीनों में से, ठीक है। अगर आपने कहीं और लगाया तो आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। अब देखो बात ये आती है, जो हमें प्रोसेस करा रहे हैं इसमें कुछ और भी प्रोडक्ट बनेंगे, भले माइनर होंगे, लेकिन कितने बनेंगे ये पूछ लेता है कभी कभी। तो देखो जरा एक बात समझो मेरी, आप क्लोरीनेशन का एडिशन करा रहे हो, आप क्या करा रहे हो, मोनोक्लोरीनेशन, एक क्लोरीन ऐड हो रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन ऐड हो रहा है, इसको बोलते हैं मोनोक्लोरीनेशन। मोनो मतलब वन, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन का एडिशन। अब आपसे पूछता है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट इन दिस इज दिस फॉर्म इन दिस रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि किसमें कितनी पोजीशन ऐसी हैं जहां पर हम एक क्लोरीन को लगा सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें माय डियर, देखो मेजर प्रोडक्ट तो बन गया हमारा, लेकिन अगर हमसे पूछ लेता है कि इसमें बताओ कि कितने, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी कितनी है क्लोरीन को लगाने की, तो कहोगे भाई इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है चाहे यहां लगा दें, चाहे यहां लगा दें, और चाहे यहां लगा दें, सेम पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री कार्बन पर लगाने वाली। तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, मतलब यहां पर दो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे माय डियर, दो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, भले एक मेजर होगा एक माइनर होगा। माइनर वाला कौन सा होगा, जब आप इसके हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दोगे। मेरी बात समझना, मेरी बात पकड़ो, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे कंपाउंड में हम Cl को कितनी पोजीशन पर लगा सकते हैं, एक Cl को, क्योंकि एक Cl का ही एडिशन क्या कहलाता है, मोनोक्लोरीनेशन कहलाता है, ठीक है। आपने बता दिया कि सर ये तीनों CH3 सेम है, यहां पर कहीं भी लगा सकते हैं, तो एक पोजीशन तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ले जाता हूं, वहां पर हमने मेजर प्रोडक्ट तो बना लिया था, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि पिछले क्वेश्चन में कि वहां पर कितने पॉसिबिलिटी है क्लोरीन को ऐड करने की, बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या जेईई का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेनली आइसोमर से निकलता है, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं और आपको आइसोमर में भी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था CH3 CH2 CH CH3 और CH3, इसकी रिएक्शन कराना है Cl2 से। तो आपके क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट विल यू फॉर्म। तो देखो आप एक Cl यहां लगा दो या यहां लगा दो, सेम पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोनों कितने, दोनों एक पॉसिबिलिटी, दोनों इस कार्बन से जुड़े हैं। अगला Cl यहां लगा सकते हो, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, और चौथी पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा, सर चलो ठीक है, मान लिया ये 3 डिग्री कार्बन था, ये 2 डिग्री कार्बन था, सर आपने कहा ये पॉसिबिलिटी अलग क्यों कर दी, क्योंकि बेटा ये CH3 अलग है। जब भी तुम Cl लगाओगे तो किन्हीं दो कंपाउंड का आईयूपीएसी सेम नहीं आना चाहिए। अगर आईयूपीएसी सेम आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब हर क्लोरीनेशन का जो हर प्रोडक्ट बनाओगे, हर प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम अलग होना चाहिए। जिसका आईयूपीएसी नेम सेम हो गया तो वो कॉमन हो जाता है, उसको नहीं लेते। देखो यहां पर जो ये दोनों CH3 हैं, ये दोनों 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, और ये वाला CH3 2 डिग्री से जुड़ा। सिंपल सी बात है, दोनों ये CH3 और ये दोनों अलग हो गए, तो इसलिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई यहां पर, इसकी 4 पॉसिबिलिटी हो गई। मतलब यहां पर 4 पॉसिबिलिटी है क्लोरीन को ऐड करने की, ठीक है। मतलब यहां पर 4 प्रोडक्ट बनेंगे क्लोरीन को ऐड करने वाले, ठीक है। कौन कौन से, एक तो यही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन एक दे रहा हूं, देखना जरा, CH3 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 और CH3, आपसे कह रहा है इसमें कितने मोनोक्लोरीनेशन पॉसिबल हैं, कितने मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो सर कितने बनेंगे, इस कार्बन पे तो लगेगा नहीं Cl, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि बिना हाइड्रोजन को हटाए Cl लगता नहीं है, ठीक है। तो भाई इससे यही डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, मतलब ये भी डायरेक्ट। इस कार्बन पे चारों मिथाइल सेम है, तो भाई चाहे यहां पे लगा दो, चाहे यहां पे लगा दो, चाहे यहां पे लगा दो, और चाहे यहां पे लगा दो, सब सेम हो जाएंगे। तो इसमें कितने मोनोक्लोरीनेशन होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। आप बना के देख लो, कहीं भी लगा दो आईपीसी सबका सेम आ जाएगा, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, अब आपको एग्जांपल करना है कि जरा बताना है इसमें कितने पॉसिबिलिटी है। इसकी रिएक्शन अगर हम Cl2 से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हाउ मेनी, आपको मैं मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा हूं, मेजर तो आप बना लोगे परसेंटेज निकाल के, लेकिन इसमें कितनी मोनोक्लोरिनेटेड पॉसिबिलिटी है आपको ये बतानी है जल्दी से। देखो भाई, इस कार्बन को तो लगेगा ही नहीं क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं, सबसे पहली बात, मामला एक यहां से खत्म। अब इस कार्बन से ये भी CH3 लगा है, ये भी लगा है और ये भी लगा है, सेम CH3 लगा है, तो तीनों की पॉसिबिलिटी सेम पॉसिबिलिटी, चाहे यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, Cl एक पॉसिबिलिटी, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा होगा, ये 3 डिग्री कार्बन है, एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहां आएगी। तीसरा, ये CH3 और ये वाला CH3 दो सेम CH3 है, दो 3 डिग्री से जुड़े हुए हैं, तो तीसरी पॉसिबिलिटी कहां आएगी, यहां आएगी। तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 3 पॉसिबिलिटी A B C। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, टोटल 3 बनेंगे। और मेजर कैसे पता करोगे, तो मेजर पता करने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया, परसेंटेज निकाल के आप मेजर पता कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन होती है यार, और उसमें कुछ टफ नहीं होता। लेकिन हाँ, रिएक्शन को ना पूछ के ये जरूर पूछता है कि इसमें कितने मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्लोरीनेशन तो कम पूछा गया है, लेकिन ये ज्यादा पूछा गया है कि ये बताओ कि वहां पर कितने मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है बेटा, ब्रोमिनेशन, लास्ट हेडिंग, ब्रोमिनेशन। ये तो सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन में से क्लोरीन को ऐड करते थे, वैसे ही ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन को ऐड करते हैं, H हटाते हैं, ब्रोमीन लगाते हैं। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ये जो 3 डिग्री रेशियो 2 डिग्री रेशियो 1 डिग्री, जो 3 डिग्री होता है वो 1600 गुना ज्यादा फास्टर होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री से। ठीक है, और 2 डिग्री जो होता है 2 टाइम होता है, ये 1 डिग्री 1 टाइम होता है। यहां पर मल्टीप्लाई नहीं कराते। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री, 1600 गुना ज्यादा होता है। तो जैसे कोई रिएक्शन दी हुई है, उसमें अगर जो 3 डिग्री कार्बन होता है, वहां पर क्या करते हैं, ब्रोमीन को लगा देते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं करते, मेजर हमारा वही होता है। 3 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री पे लगा देते हैं, मेजर बना देते हैं। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल हमारे पास ये है। और भाई ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाना। Br2 के साथ सनलाइट ले रहा हूं, क्लोरीन के साथ सनलाइट ले रहा हूं, दूसरा रिएजेंट ले लोगे भी, कल अभी कराऊंगा एक रिएजेंट और 5 डिग्री सेल्सियस हीट करा दूंगा, तुरंत चीजें चेंज हो जाएंगी। सनलाइट की प्रेजेंस में काम हो रहा है। देखो ये है 1-एथाइल साइक्लोपेंटेन, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है Br2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में। तो माय डियर, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, इससे हाइड्रोजन हटाओ, ब्रोमीन लगाओ, बस हो गया रिएक्शन। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल। अगला रिएक्शन देखो, CH3 CH2 CH3, यहां पे नहीं है 3 डिग्री। अरे भैया ठीक नहीं है तो 2 तो है ना, 2 तो 82 गुना ज्यादा फास्टर होता है। क्या होगा, सेम रिएजेंट है, H हटाओ, Br लगाओ। लेकिन ये रिएक्शन तभी होगी जब कार्बन के पास हाइड्रोजन बाबा होंगे। अगर हाइड्रोजन बाबा ना हुए तो रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर मैं तुमसे कहूं कि जरा ये रिएक्शन करके दिखा दो, CH3 C CH3 CH3 CH3, ठीक है, और मैं कहूं यार यहां जोड़ना है इस वाले कार्बन पे, तो कोई सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो, हम भी पढ़े लिखे थोड़ा है, आपने समझाया है कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास ब्रोमीन कभी नहीं जाएगा, कहेगा तुम खराब हो, तुम बेकार हो, तुम किसी लायक नहीं हो, इसके अच्छे तो ये लोग हैं, इनके पास हम चले जाएंगे। तुम्हारे पास भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 4 है, हमारा क्या करोगे, क्या होगा, इसके पास आ जाएगा। थैंक यू।